प्रातर्जनियम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक तक आज हम पहुंच गए हैं। 45 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं और प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं और आज हम उसका अध्ययन करेंगे। विधि समय नियोगात दीप्ति संगार जिह्मं शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत पयोधौ रिपुतिमिर मुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिन कृतमेव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। इसका अन्वय है विधि समय नियोगात अगाधे आपत पयोधौ मग्नम दीप्ति संहार जिह्मं शिथिल वसु रिपुतिमिरन उदस्य उदीयमानं त्वादिनादौ दिन कृतं लक्ष्मी भूयः समभ्येतु। भाग्य और काल के प्रभाव से, विधि समय भाग्य और काल के प्रभाव से अगाधे गंभीर आपत पयोधौ आपत्ति रूपी समुद्र में मग्न होते हुए या डूबे हुए दीप्ति संहार जिह्मं तेज और प्रभाव कीर्ति आदि के विनाश से शिथिल वसु शिथिल शरीर वाले या दुखी मन वाले रिपुतिमिरन दरिद्र होते हुए अंधकार के समान रिपुतिमिरन अंधकार के समान शत्रु के समूह को दूर करते हुए उदीयमानम उन्नत होते हुए दिनादौ त्वाम दिनादौ तुमको दिनादौ प्रातः काल के दिन कृतम सूर्य के समान लक्ष्मी ही भूयः समभ्येतु राज्य लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो। सूर्य के समान राज्य लक्ष्मी आपको पुनः प्राप्त हो। आप शत्रु का प्रतिकार करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस रूप से आशीर्वादात्मक स्वकथन का उपसंहार करती हुई या अच्छे भविष्य की कामना करती हुई यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट करती हुई कह रही है कि जैसे संध्या काल के कारण समुद्र में गिरे हुए मंद किरणों वाले शत्रु रूप अंधकार को दूर करके जैसे सूर्य प्रातः काल फिर उदित होकर शोभा को प्राप्त होता है और तिमिर रूपी शत्रु का नाश करता है, वैसे ही भाग्यवश गंभीर विपत्ति रूपी सागर में डूबे हुए तेज प्रभाव आदि से खिन्न मन वाले अर्थात संपत्तिहीन आप शत्रु समूह रूपी अंधकार को दूर करके उन्नत होते हुए पुनः शोभा को या राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करें। 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में रहने की प्रतिज्ञा रूपी नियम के कारण ही अपार विपत्ति रूपी समुद्र में पांडव निमग्न हैं, पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इसीलिए अस्तगामी सूर्य से उनकी तुलना यहाँ पर की गई है। दैव और विधि के नियमानुसार ही सूर्य का तेज और युधिष्ठिर का प्रताप भी मंद हो रहा है। उसी नियम के अनुसार सूर्य उदयाचल की ओर पुनः आरूढ़ होकर जैसे तिमिर का नाश करके पुनः शोभा को प्राप्त होता है, वैसे ही युधिष्ठिर भी पुनः अपने पराक्रम से शत्रु रूपी तिमिर को नष्ट करके राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करे या पुनः शोभा को प्राप्त करे। तो इस श्लोक में सभी पद सूर्य पक्ष और युधिष्ठिर के पक्ष में घटित हो रहे हैं। समास यहाँ पर है विधि समयौ विधिश्च समयश्च इति विधि समयौ द्वंद्व समास है। दीप्ति संहारः दीप्तेः संहारः इति दीप्ति संहारः षष्ठी तत्पुरुष समास है। शिथिल वसुः शिथिलम वसुः यस्य सः बहुव्रीहि समास है। अगाध न गाध इति अगाध नय समास है। दिन कृतम दिनम करोति इति दिन कृतम उपपद समास है। और जैसा हमने पहले पढ़ा था कि महाकाव्य का लक्षण है कि उसमें सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन किया जाता है और यहाँ पर भी मालिनी छंद प्रयुक्त किया गया है, जिसका लक्षण है
नानामययुतेयं मालिनी भोगी लोकैहि। इसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरण सम होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में न, म, य होते हैं और 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। इसी में आगे अंतिम जो पंक्ति है इसकी, दिन कृतमेव लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः। हमने इसके परिचय में ही पढ़ा था कि भारवी ने अपने इस 18 सर्गों के महाकाव्य में प्रत्येक सर्ग के प्रथम श्लोक में श्री शब्द का और अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये इस सर्ग का अंतिम श्लोक है 46वां और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मी शब्द का प्रयोग है और पहला जो श्लोक था, प्रथम श्लोक, उसमें श्री शब्द का प्रयोग किया गया था, श्रीयः कुरुणाम अधिपस्य पालिनी। तो ये प्रमुख विशेषताओं का प्रश्न भी हमने पढ़ा था कि भारवी के काव्य की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से एक विशेषता ये है कि प्रत्येक सर्ग के प्रथम श्लोक में श्री और अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है और वो हमने यहाँ पर और प्रथम श्लोक में भी देखा है। और जो हमने पूरा जो सर्ग पढ़ा है उसमें जहाँ सूक्तियाँ आई हैं उनका भी उल्लेख किया है, जहाँ अलंकार आए हैं उनका भी उल्लेख किया है, समास भी पढ़े हमने और भारवी की जो भाषा शैली है, उनका जो अर्थ गौरव है, उसका परिचय भी हमको इन श्लोकों को पढ़कर मिला है। वनेचर के कथन और द्रौपदी के कथनों से राजनीतिक कुशलता और कूटनीति के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो ये सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है और इसके बाद हम एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे, पुनः इसकी जो कथा है उसके सार को समझेंगे और भारवी के काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं या भारवी के विषय में थोड़ा सा और हम एक बार अगले वीडियो में अभ्यास करेंगे।